साफ़ी साहब, हमने देखा जो तकरीर सुनी, नवाज शरीफ साहब की सोच तो बिल्कुल नहीं बदली है। अब वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, तो इस सोच के साथ पार्टी सदारत संभालने वाले क्या पार्टी सियासत पर भी असरअंदाज हो सकते हैं? मरियम, आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में एहतसाब हो। एहतसाब का मुतालबा तो हर पाकिस्तान के शहरी का है। हम इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ है कि हर इदारे में एहतसाब की ज़रूरत है। अवामी सतह पे भी एहतसाब होना चाहिए। हम टैक्स नहीं देते अवाम बहैसियत अवाम, हम बिजली चोरी करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग, हम बहुत सारे जो है हुकूमत के और जो ऐसी चीज़ें हैं यूटिलिटी बिल्स में जहाँ जहाँ पे हमारा बस चलता है वहाँ पे गलत काम तो होता है। और इदारा जाती तौर पे भी कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एहतसाब की अशद ज़रूरत है। बात एहतसाब की नहीं है और एहतसाब पे कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता। हाँ, एहतसाब की आड़ में अगर इंतकाम ली जाएगी वो बात गलत है। नवाज शरीफ साहब ने आज जो बात अपने रहनुमाओं के सामने कही है, CWC के सामने कही है, वो तमाम बातें दुरुस्त है। उस पर एक बात भी गलत नहीं है। अगर उस पर कोई एक बात गलत हो तो ये फाजिल दोस्त बैठे हैं, मेरी तस्दीक फरमा दे कि ये बात उन्होंने गलत कही हो। जजों के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, साकिब निसार के बारे में, एजाजुल एहसन के बारे में, बहुत सारे और जो उन्होंने बातें की, चौधरी निसार के बारे में, बनी गाला जाने के बारे में, उनसे मुफाहमत की बातें करवाने के हवाले से अब जो उनकी बातें हुई थी, 2018 के इलेक्शन के बारे में, उनको निकालने के बारे में जो उन्होंने बातें की, उस पर कौन सी बात गलत थी? कोई एक बात को आप डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन ये आधा सच है। ट्विस्टिंग इस पूरे जो पूरा एपिसोड है आज के, इसमें नवाज शरीफ साहब ने आधा सच बोला है। जहाँ जहाँ पे उनको बातें अपने बारे में अच्छी लगी और जहाँ जहाँ पे उनको लगा कि इससे उनकी पार्टी का बयानिया बन सकता है, उनकी सियासत की दुकान चमक सकती है, उन्होंने सिर्फ उन नुकात को ज़्यादा उजागर किया। मरियम, अब आप 93-92 की बात कर रही थी, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब मोहम्मद ख़ान जुनेजो से आगाज़ करते कि उन्होंने क्यों कर मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने जो बोल्ड फैसले लिए कमज़ोर वज़ीर आज़म होते हुए, और उन्होंने ज़ियाउल हक़ का साथ दिया था उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने क्यों साथ दिया था? उसके बाद IGI के अभी डॉक्टर हसन अस्करी साहब जिक्र फरमा रहे थे, IGI बनाने के हवाले से भी इतराफ़ करते कि गलती हो गई थी। उसके बाद अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते तो साकिब निसार के हवाले से जो उनका जो नुक्ता एतराज़ था वो अपनी जगह पे दुरुस्त आया है। एजाजुल एहसन साहब के मॉनिटरिंग जज बनने की जो कहानी थी वो अपनी जगह पे ठीक होगी। ठीक है। लेकिन ये जस्टिस नसीम हसन शाह का भी कुछ हमें बताते ना कि उस वक्त क्या हुआ था। इसके अलावा 2018 के इलेक्शन की कहानी भी हमने सुनी और हमें यकीन भी है कि उस वक्त बुरा हुआ था। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है वो 100% दुरुस्त था? ठीक है। उनके खिलाफ मुकदमात नाजायज़ बने थे, तो क्या इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम मुकदमात जायज़ हैं? साफ़ी साहब, आपको क्या लगता है पार्टी सदर की हैसियत से क्या कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब और उन्हें क्या करना चाहिए? जो फौरी तौर पर मरियम साहिबा जो नवाज शरीफ साहब कर सकते थे वो तो उन्होंने किया। कौम से गिला किया, अपने वोटर से गिला किया कि जब मुझे निकाला गया तो आप लोग क्यों नहीं निकले। तो उसका जवाब तो बड़ा सादा सा है कि जब आप 2-3 दफ़ा मुल्क से निकले मुख्तलिफ औकात में, 2 दफ़ा सऊदी अरब और 1 दफ़ा लंदन तशरीफ़ लेके गए, तो जी हर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आज जो है नवाज शरीफ साहब कुछ ज़्यादा ही गिला था और उन्होंने अपने वोटर से नहीं पूरी कौम से गिला किया और कौम से कहा कि आप क्यों नहीं निकले। लेकिन हम ये पूछते हैं कि आप क्यों गए। ये अगर हमें बता सके तो फिर शायद ये कौम भी नवाज शरीफ साहब को जवाबदेह होती और ये सवाल का जवाब उनको मिल जाता। लेकिन जो आप चैलेंजेस की बात कर रही है, देखिए हुकूमत उनकी है, मरकज़ में उनकी हुकूमत है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में उनकी बेटी की हुकूमत है।
اب یہ جو باقی مطالبات ہو رہے تھے، اگر ہم اس مفروضے پہ یقین کر لیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج تک 2-3 دفعہ جو ان کو نکالا گیا ہے وہ عدلیہ نے نکالا ہے، انہیں 3 ججوں نے یا 4 ججوں نے، سابق ججوں نے انہیں نکالا ہے، تو پہلی فرصت پہ نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بھائی کو وہ کہیں اور اپنے دیرینہ سیاسی حریف جناب آصف علی زرداری صاحب کو وہ کہیں کہ عدالتی اصلاحات لائیں اور یہاں سے آغاز کرے، چلے جب جہاں سے زیادہ گلا ہے وہاں سے کام شروع کیا جائے، کچھ تو کیا جائے۔ فوری طور پر تو آپ مہنگائی نہیں لا سکتے، ڈاکٹر صاحب کو تو روٹی نہیں مل رہی 25 روپے کی، نان 25 کا نہیں مل رہا اور 16 روپے کی روٹی بھی نہیں مل رہی، وہ کام بھی تو نہیں ہو رہا، مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی، بے روزگاری بھی کم نہیں ہو رہی، تو جو کام ہو سکتا ہے جس پہ پیسے نہیں لگتے ایک پیج پہ ہیں، آپ عدالتی اصلاحات لائیں، جواب دہ بنائیں، جو حاضر سروس ججز ہے ان کو بھی بنائیں، گوچ آئین کا آرٹیکل واضح ہے کہ آپ ججز کے کنڈکٹ پہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ آئین میں پوری ترمیم لائیں اگر آپ کے پاس اتنا ہے، اگر فوری طور پر آپ ان کا کوئی ٹاسک ہم سے اپنا پوچھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جو نواز شریف صاحب کا سب سے قریبی اور سب سے ووکل ساتھی ہے رانا ثناء اللہ صاحب، فرماتے ہیں کہ جو 6 ججوں کا معاملہ ہے وہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹل ہوگا، وہ عدالت کے اندر سیٹل ہی نہیں ہوگا۔ ایک جانب آپ عدالت کو جو عدالتی معاملہ ہے وہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ عدالتی معاملات کو جو ہے پبلک میں اور اپنی پارٹی فورم پہ اور ابھی آپ نے جنرل کونسل میں بھی یہی بات ڈسکس کرنی ہے، تو کچھ اگر کرنا ہے تو عدالتی اصلاحات لائے۔